बात बहुत पुरानी है। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के महल में एक बहुत सुंदर बाग था। उस बाग में एक स्वच्छ नीले पानी वाला सरोवर था। उस सरोवर में सुंदर सुंदर हंस रहते थे। वे हंस राजा को बारी बारी से प्रतिदिन एक सुनहरा पंख देते थे, जिसे राजा अपनी तिजोरी में रख लेता था। एक बार उसी सरोवर में किसी जंगल से भटकता हुआ एक हंस आया, जिसे उस सरोवर में रह रहे हंसों ने उतरने नहीं दिया। सभी हंसों ने उस बहे हंस से कहा कि हम तुम्हें यहाँ उतरने नहीं देंगे। हम लोग यहाँ रहने की कीमत चुकाते हैं, जिसके बदले में राजा को हम लोग बारी बारी से प्रतिदिन रोज एक पंख भेंट करते हैं, इसलिए तुम्हें इस सरोवर में नहीं रहने देंगे। वह हंस ने मधुर आवाज में कहा, आप लोग गुस्सा मत हो, मैं भी आप लोगों की तरह बारी आने पर अपने पंख राजा को दे दिया करूंगा। लेकिन सरोवर के सभी हंसों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, हम तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे। वह हंस भी जबरदस्ती पर उतर आया। उसने कहा, अगर मैं इस सरोवर में नहीं रहूंगा तो कोई नहीं रहेगा। वह उठते हुए राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, आपके सरोवर में रहने वाले हंस मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। मेरे वहां रहने से आपको ही फायदा होगा। महाराज, मेरा पंख आपके सरोवर में रहने वाले सभी हंसों से वहां है। हंस ने राजा को भटकाते हुए और कहा, महाराज, जब मैंने कहा कि मैं महाराज के पास जा रहा हूं तो सभी हंसों ने कहा, हम लोग किसी महाराज से नहीं डरते, वैसे भी वह डरपोक राजा है। हंस की बातों को सुनते ही राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सरोवर में रहने वाले सभी हंसों को मौत के घाट उतार दो। अब मुझे उनके पंखों की भी जरूरत नहीं है। उनसे भाई हंस का पंख अब हमें मिलेगा। राजा के सिपाही तुरंत सरोवर की तरफ दौड़ पिए। सिपाहियों को अपने पास आते देख एक बूढ़े हंस ने कहा कि अब हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। तभी सभी हंसों ने एक साथ किसी और तालाब के लिए उड़ान भर दी। दरबार वापस आकर सिपाहियों ने राजा को सरोवर के बारे में बताया कि अब वहां कोई हंस नहीं बचे हैं। राजा ने जंगल से आए हंस से कहा, जाओ, अब तुम्हारे लिए पूरा सरोवर खाली हो गया। जंगल से आया हंस बोला, क्षमा करें महाराज, आपका न्याय मुझे पसंद नहीं आया। इस तरह तो कल यदि मुझसे भी बाहर कोई हंस आ गया तो आप मुझे भी मरवा डालेंगे। यह कहकर उसने अपने पंख फफाए और उड़ गया। लालच के कारण राजा को सब हंसों से हाथ धोना पड़ा, इसलिए किसी के बहकावे में आकर गुस्से में लिया हुआ फैसला हानिकारक होता है।